गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो स्वागत करुच्ची आपन को स्टडी आईक्यू रो ए चैनल रे। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। एंड बिफोर आई स्टार्ट टू द टॉपिक लेट मी टेल यू संपूर्ण बैच हमर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए 18 तारिख रु। जो माने 2023 रो नोटिफिकेशन में अपेक्षा करूछन, दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन they can join now in this prelims and mains integrated program. It consists of like you will be given this the whole live classes आपन को सेठी मिलिबो, notes provide करा जिवो, the handwritten notes and test provide करा जिवो आपन को, all those things will be given to you. तेणु मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छी सबु प्रकार जिनस को आखि आगे रखिकी गोटे कम्प्रिहेंसिव पैकेज आपण पाई बना जाइछि, जोटा कि प्रिलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को एड्रेस करिके हेछि। तेणु चलंतु स्टार्ट करिबा आज टॉपिक। The topic is मुझे आपको कहूली इकोनॉमी ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। देखो इकोनॉमी ऑफ ओडिशा पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा जदि आम कहूँ बेसिकली जो एलपीजी रिफॉर्म होता आफ्टर 1990s से एलपीजी रिफॉर्म को लेकिन ही आम रोड मैपटा डिस्कस करवा। बेसिकली आफ्टर 1990s रे ही कौन परफॉर्मेंस इकोनॉमी ऑफ ओडिशा स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू से परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन द पोस्ट रिफॉर्म एरा, तीनटा सेक्टर जो आपनकर अछि, गोटे होची प्राइमरी सेक्टर, गोटे होची सेकेंडरी सेक्टर, आ गोटे होची टर्शियरी सेक्टर। व्हेन वी से प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट सेक्टर, अलाइड एक्टिविटीज, फिशरीज, माइनिंग, ये सब जिनस को आम प्राइमरी सेक्टर ही रखी था। तेणु एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर होची कोन तार डोमिनेंस सेक्टर आपण कहि परिबे। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली आपनकर जो इंडस्ट्री आसुची से इंडस्ट्री रा परफॉर्मेंस केमती थिला, एंड देन टर्शियरी सेक्टर इज बेसिकली द सर्विस सेक्टर। तेणु जदि इकोनॉमी ऑफ ओडिशा आमे कहिबा, ये परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, बेसिकली आमे काहा को डिस्कस आमे करिबा ए जो तीनटा सेक्टर्स अछि, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनटा सेक्टर रे केवल परफॉर्मेंस हेची, ग्रोथ रेट केमती थिला, को टाइप काहार को सेक्टर सबुटो अधिका ग्रोथ रेट अछि, ये सब डिटेल रे आमे आज डिस्कस करिबा। तेणु चलंतु स्टार्ट करिबा। मु आपन को तीन बेसिकली आपन को चारटा फेज रे एटा को डिस्कस करिबि। गोटे फेज होची कोन 71 72 रु 80 81 81 82 रु पुनी 90 पर्यंत मु डिस्कस करिबि, पुनी 91 रु 2001। तापर मु आपन को ओवरऑल एक ओवरव्यू देबी कि कोन एग्जैक्टली ग्रोथ रो पैटर्न थिला, या को सेक्टर परफॉर्मेंस भलो करथिला। तापर किछि मु आपन को कहि परिबि कि को टाइप रो आपन कहि परिबे स्टेप्स या रिफॉर्म मेजर्स ओडिशा गवर्नमेंट नेछि for this improvement of the economy or this a healthy growth rate which has been achieved during the post liberalization period. I would jinse mu koi rakhe in my telegram channel I have already posted one pdf. se pdf hochi odisha 2022 gote kind of apna jemti jani thibe india at 75 jota gote document publish heitila by the niti ayog, sethire taro gote supplementary thila odisha specifically odisha at the rate 75 या ओडिशा 22 आपण कहि परिबे। तो एग्जैक्टली से फाइल टी को मु या पीडीएफ फाइल टी को मु चैनल ले पोस्ट करिछि, जो माने चैनल एक्सेस करि परिबे से माने दे कैन आल्सो डाउनलोड इट। जस्ट गोटे बहुत ही छोटो डॉक्यूमेंट 8 रु 10 पेज, गोटे समरी काइंड ऑफ आपण गोटे प्रिपेयर करि परिबे। जदि इकोनॉमी रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसे आपण सेटू किछि जिंस पॉइंट्स आपण को मिलिबो, सो दैट यू कैन राइट ए गुड आंसर। सो लेट्स बिगिन। देखो तो फेज 1 होची 71 रु 72 रु 80 81। जदि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर देखिबा या प्राइमरी सेक्टर देखिबा, बेसिकली दिस फेज रिकॉर्डेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 2.39% इन नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द सेंस स्टेट रो जो ग्रोथ रेट थिला, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थिला, सेटा होची केते 2.39%। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आई थिंक समस्त को जणा अछि, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सुजित, गुड आफ्टरनून। तेणु सेटा होची इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहाको हमें कहि थो। तेणु सेटा ग्रोथ रेट कोन अछि हमर 2.39% हमें देखुचे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग। जदियो ग्रीन रिवोल्यूशन टी स्टार्टेड एट द नेशनल लेवल इन 1968 69। जदि आपण देखिथिबे 1960 समय रे इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हेतला, जहाको हम हरित क्रांति बोली कहितो। से ग्रीन रिवोल्यूशन काहे कि हेतला ना, इंडिया वाज समथिंग फूड डेफिशिएंसी आपण कहि परिबे। इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। तेणु से जो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करबा पई इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, व्हाट वी डिड, आमे ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च करथुलु, कारण ता पूर्वरु आमे कंटिन्यूअसली इंपोर्ट करथुलु फूड ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो व्हाट वी हैव डन,
जेतेबेले ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट कलु आपण जदि ग्रीन रिवोल्यूशन ड्रॉबैक्स गुडा को डिस्कस करबा को जिवे ड्रॉबैक्स रे गोटे सबुटु बड़ हाइलाइटिंग पॉइंट होची ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू सम ऑफ द स्टेट्स इन द सेंस कि आपण देखिबे बेसिकली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जोटा अछि सेठी ही ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट एक्चुअली करा जायतिला एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जोटा ईस्टर्न स्टेट्स गुड़ा अच्छी सेटा द हाईली नेग्लेक्टेड और मोस्ट नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन तेणु एक्जाक्टली जितेबाला इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन देखा जायतिला से समय रे आपण देखिबे ओडिसा रे तार इंपैक्ट देखा जाय नाही दो the mainstay of livelihood in Odisha was agriculture. Around 60% of the total population were dependent on this sector. It grew merely 1.71% per annum in this phase. तेणु जो इकोनॉमिक ग्रोथ 2.39 ग्रो करूला एग्रीकल्चर जदि आपण देखिबे इट वाज ग्रोइंग समथिंग अराउंड 1.71%. 1.71%. ठीक अछि चलंतु एटा होची एग्रीकल्चर सेक्टर आमे देखिले. नेक्स्ट देखिबा आमे इंडस्ट्री सेक्टर रे कोन थिला ड्यूरिंग द सेम 71 रु 81 82 मध्य रे सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जदि आपण देखिबे इट वाज ग्रोइंग समथिंग अराउंड 2.58%. गोटे जिनस आपण देखंतु यार रेफरेंस रे आ गोटे जिनस आपण को कहि रखे आपण जदि देखिबे इंडिया रो ग्रोथ रेट 1950 रु जदि म आपण को रेफरेंस दिए 1950 रु 80 पर्यंत जो ग्रोथ रेट देखा जायतिला इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट से ग्रोथ रेट को आमे कोन को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहीं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो ग्रोथ रेट रे ग्रो करूथला इकोनॉमी दिस वाज समथिंग 3 to 3.5%. 3 to 3.5% एटा को हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली कहितो. तो एक्जाक्टली द स्टेट वाज ग्रोइंग समथिंग अराउंड 2.39%. तेणु एग्रीकल्चर जदि आपण देखिबे इट वाज समथिंग अराउंड 1.71%. चलंतु इंडस्ट्री मु डिस्कस करू छी आपण सहित. The secondary sector grew at a rate of 2.58% in this phase. Basically, industry कथाटी discuss करा होची secondary sector रे. Odisha, being the first state to bring power sector reform, the electricity, gas, water supply sub-sector saw at a growth rate of 4.59% in this particular phase. जदि आपण energy sector विषय रे कहिबे से electricity हो, gas हो, water supply आपण जदि देखिबे तबे तार growth केते थिला 4.59%. Industrial base of Odisha was built in this period. Heavy industries such as Raulkela steel plant was constructed by the then Chief Minister Biju Patnaik in 1960s, which is the first of its kind public sector in India, along with Bhilai, Bokaro, Durgapur steel plant. So by the time we reached to 1970s, जदि आमे 1970s रे पहुंचवा बेलको हमर ऑलरेडी कोन हेतला ग्रोथ जो राउरकेला स्टील प्लांट प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता एंड वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ द स्टील. ठीक अच्छे तो बेटा कहा भिलाई रे भी होता आमर बोकारो भी होता दुर्गापुर रो. तो एक्जाक्टली ए टाइप रो स्टील प्लांट्स गुड़िक आम देखीचे एंड राउरकेला स्टील प्लांट ऑल्सो वी हैव सीन. तेणु ए समय आप देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ केते थिला 2.58%. तेणु बेसिकली आप कहींपर कि हेवी इंडस्ट्रीज सम हाउ आमर डेभलप या से समय डेभलप ग्रेजुअली हवार स्टार्ट हो जाइतिला. ठीक अच्छे आ इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो सब सेक्टर गुड़िक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एटार ग्रोथ रेट केते 4.59%. ठीक अच्छे नेक्स्ट चलंतु सर्विस सेक्टर कौन कौन आसुची बेसिकली आपण ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन टूरिज्म एगुड़ा आपण सर्विस सेक्टर रे आसुची. सर्विस सेक्टर रे कौन ग्रोथ होइतिला देखंतु जोटा कि टर्शियरी सेक्टर बोली कहिथौ ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन grew at a faster rate. The tertiary sector as a whole grew at a 3.53% in this phase, which is faster among all the sector. Basically, service sector रे growth हमें normally naturally देखी तो कारण जेमती जेमती इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी चलिवो सेमती आपनकर जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सब जिनस टूरिज्म हो गला बैंकिंग सर्विसेस हो गला या ये मध्य बढ़ी बढ़ी चलिवो सेत पे हमें कोन कहिथौ सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करे. ठीक अच्छे चलंतु नेक्स्ट फेज 1 हमें डिस्कस कले 71 रो 81 बर्तमान 81 82 रो 1991 बर्तमान डिस्कस करिवा. 1980s decade Odisha grew at 3.54%. grew at 345%. 80s रे जदि आपण देखिबे 80s पर्यंत मु जेमते आपण को हिंदू रेट ग्रोथ कथा कहउतली इंडिया भी ग्रो केते करूथला 3.5% ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 30-35 इयर्स.
तेणु 80s रे ए से डिकेड रे इकोनॉमिक ग्रोथ केते थिला 3.54%। तबे चलन देखिबा डिटेल रे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर केते केते परसेंटेज रे ग्रो करूथले। Primary sector recorded a very low growth, and specifically the agriculture sector grew at a slow rate of 0.7% in this phase. तो ये जो particularly 1980s समय रे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को रेट रे ग्रो करूथला 0.74%, जोटा कि आमे ऑलरेडी 1 पॉइंट समथिंग देखिथिले केना लास्ट डिकेड रे सेटा कमी गला केते लेस देन 1 और 0.74%। तो ये ड्रास्टिक चेंज काहे की आसिला, लेट्स डिस्कस। ड्रास्टिक चेंज आसीबार कारण होची कोन, चेंज इन पॉलिसी रेजिम एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल। ये जो चेंज इन पॉलिसी रेजिम कोन पई आसिला, the drastic reduction in public investment and subsidies. Public investment and subsidies in the sense in the agricultural sector. Subsidies in terms of irrigation, subsidies in terms of fertilizer, ये सब को नहीं की हमें देखिलु पॉलिसी चेंज ହେଇची। दैट मीन्स सरकार कोन कले ये सब्सिडीज हो इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर सेक्टर रे ताकू कम करि देथिले, जहा फल रे अल्टीमेटली हमें देखुछु कोन ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे स्लाइटली आपण देखिबे ग्रोथ रेट कमिची। Now, let me tell you, 1980s और 90s विषय जदि आपण एलपीजी रिफॉर्म विषय पढ़ी थे, जोटा आपनकर नॉर्मल सिलेबस इकोनॉमी रे अछि यूपीएससी पाई, से इकोनॉमी रो सिलेबस जदि आपण डिस्कस करिथिबे पढ़ी थे, गोटे जिंस कहि रखे यू कैन कनेक्ट विथ दैट। 90s रे जो रिफॉर्म आसिला इट वाज ए काइंड ऑफ ऑफिशियल रिफॉर्म एंड इंडिया एंटर्ड इनटू दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड 1991 रे हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म हम अडॉप्ट कले, जोटा कि इट वाज ए फोर्सफुल डिसीजन और इट वाज ए कंपल्सन। कहीं ना आपण जदि जेंति श्रीलंका बर्तन आपण देखिथिबे रिसेंट ईयर रे आमे तार देखितलु क्राइसिस, तेणु श्रीलंका बर्तन आईएमएफ हो वर्ल्ड बैंक रो एमान टू हेल्प नउची, एंड फॉर दैट हेल्प यू हैव टू फॉलो द कंडीशंस और यू हैव टू अबाइड बाय द कंडीशंस व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय द और व्हिच हैज बीन गिवन बाय द आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तेणु एक्जाक्टली सेही जिंस इंडिया से तबे हेतिला। इंडिया जेहेतु हेल्प नबा काहाठू नेला आईएमएफ वर्ल्ड बैंक टू, तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जो इंपोज कले जो कंडीशंस कौन इंपोज कले कि आपन को इकोनॉमिक रिफॉर्म करने को पड़िबो, लिबरलाइज करने को पड़िबो, प्राइवेटाइज करने को पड़िबो, ग्लोबलाइज करने को पड़िबो। दिस वाज द ऑफिशियल रिफॉर्म व्हिच वी सॉ ड्यूरिंग द 1991 एंड आफ्टर दैट। बट जदि आपन 80s रे देखिबे जतले राजीव गांधी सरकार सेतबेले थिला, सेतबेले ऑलरेडी रिफॉर्म स्टार्ट हेई जाइथिला, ऑलमोस्ट रिफॉर्म वाज स्टार्टेड बट इट वाज अनऑफिशियल। सरकार सी जो जिनस गुड़ा को अडॉप्ट करवा स्टार्ट कर देथिले, इन्वेस्टमेंट को कम करवा, इन्वेस्टमेंट को कम करवा कहीं ना फिस्कल पॉलिसी को स्ट्रेंथन करवा, जहाँ को हमें फिस्कल कंसोलिडेशन बोली कही दो। तेणु से जो फिस्कल पॉलिसी को स्ट्रेंथन करवा, फिस्कल कंसोलिडेशन तार गोटे एलिमेंट कौन, आपण गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन कम रहिबो या गवर्नमेंट रो खर्च को कम करने को पड़िबो। तेणु से जो गवर्नमेंट रो खर्च केमती कम हम, ओबियसली पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हमको कोटी ना कोटी कम करने को पड़िबो। तेणु एक्जाक्टली सेही पई आमे 1980s रे जो देखिचे इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडीज हैव बीन डिक्लाइंड ड्यूरिंग इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस 80s एरा। ठीक अछि, एज ए रिजल्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ग्रोइंग merely something around 0.74%. ठीक अछि, नेक्स्ट जिबा। The huge flow of foreign direct investment to the rural hinterland of Odisha resulted in high growth in the industrial sector in general and mining sector in particular. तो basically से समय रे हमें कोन देखिचे ना इकोनॉमी ग्रेजुअली ओपन होतला 80s लेट 80s आपण देखिबे एंड ऑफिशियली 90s और अर्ली 90s में आपण को कहली इकोनॉमी वाज धीरे धीरे ओपन होतला। जो स्ट्रिंजेंट लॉ गुडी को थिला या जो बैरियर्स गुडी का आगुरु थिला सेटा को धीरे धीरे रिलैक्स करूथिले, सेइत पय तक हम लिबरलाइज बोली कहूचे, लिबरलाइज द इकोनॉमी। तेणु से जो रेस्ट्रिक्शन से बैरियर्स को धीरे धीरे रिलैक्स करा जाउथला, इकोनॉमी को ओपन करा जाउथला। तेणु सेति पय जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखुचे, जो डायरेक्ट देखंतु गोटे अछि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आउ गोटे अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को हमें फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोली कहितो, जोटा कि स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट रे ही से इन्वेस्टमेंट आसीता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जदि आपण देखिबे बेसिकली सेटा डायरेक्टली इन्वेस्ट हुए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तेणु बेसिकली तार डेफिनेशन जदि आपण देखिबे तबे इन्वेस्टमेंट इन दोज फिजिकल एसेट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल एसेट्स कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ताको हमें एफडीआई बोली कहितो।
तेणु से एफडीआई जितेबाला आम लिबरालाइज कले ओपन कले इकोनॉमी को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आसीबा स्टार्ट हला इन्वेस्टमेंट आसीबा फल रे रूरल सेक्टर रे इठी रूरल सेक्टर कथा काहेकि कहूची जोठी बेसिकली माइनिंग एरिया थिला जोठी बेसिकली आम देखुले रॉ मटेरियल अवेलेबल थिला सेठी आम इंडस्ट्रीज सेटअप करवा स्टार्ट कले तर एग्जांपल आपण देखि परिबे नाल्को एमसीएल वाज सेट अप प्लांट इन these period. The secondary sector as a whole for the 1980s decade grew at a rate of 6.48%. ठीक अछि माइनिंग एंड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड ग्रोथ अबव द 12%. तो माइनिंग जदि आपण देखिबे एंड मैन्युफैक्चरिंग जोटा कि इंडस्ट्रीज जोटा मैन्युफैक्चर करबा स्टार्ट कले यार ग्रोथ रेट समथिंग अराउंड 12%. काहेकि देखंतु जेहेतु अनएक्सप्लोर्ड हेकि थिला बहुत ज्यादा माइनिंग हो नथिला या इंडस्ट्रियलाइजेशन नथिला बहुत रेयर थिला एंड हेवी इंडस्ट्रीज जदि आपण देखिबे राउरकेला इज वन ऑफ द एग्जांपल बट 80 समय जिते इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन है आहरी मल्टीपल इंडस्ट्रीज गुड़ा आसवा स्टार्ट कले तो तार माइनिंग आहरी धीरे 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 तार नंबर्स वॉल्यूम बढ़ी बढ़ी चलला से आपन को ग्रोथ रे 12% समथिंग देखा जाउची. 1980s decade was a golden period for the industrial sector. The mining sector growth touched as high as 12.3% annually over this decade because of the huge demand for mineral resources from foreign countries as China and Japan. तो जेहेतु चाइना एंड जापान जंती मु आपको बोध हुए आगु कही स्टेटमेंट देइछि जे आगु ओडिसा रे कोन होतला बेसिकली जो रॉ मटेरियल जेहेतु अब्यूडेंट अमाउंट रे अछि नेचुरल रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स को हम एक्सपोर्ट करथले बाहर को जेमते एठी एग्जांपल दिया जाइछि चाइना एंड जापान को. नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट सिंस वी आर अब्यूडेंट विद द रॉ मटेरियल्स व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू manufacture steel or we have to set up the manufacturing industry so that we can use these raw materials on our own way or on own purpose. तेणु इंडस्ट्री से आम सेटअप कर लगिचु इंडस्ट्रियल बेस आम क्रिएट करूछु. ठीक अच्छे द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग वेंट थ्रू द हाई ग्रोथ रेट इन दैट पीरियड. चलो टर्शियरी सर्विस सेक्टर को जदि आपण देखिबे तबे दिस इज समथिंग अराउंड 6% ग्रो करूतला. It was the transport, storage, communication, banking and insurance subsector which recorded high growth rates in this phase. ठीक अछि तेनु transport, storage, communication, banking and insurance subsector which recorded high growth rates in this period. तो मु जेमति आपन को कहउतली जे 80s लेट 80s रे धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन जेहेतु होतला इंश्योरेंस सेक्टर हो बैंकिंग सेक्टर हो एथि लिबरलाइज पॉलिसी धीरे धीरे अडॉप्ट करा गला एवं आमे देखिबा कोन ना धीरे धीरे ये सेक्टर में ग्रो करवा स्टार्ट कला. ठीक अच्छे टू सम अप दिस फेज विटनेस्ड ए नेगेटिव ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एंड हायर ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तेणु ये जो पर्टिकुलर 80s और 90s भितर यदि आप देखिए हायर ग्रोथ आम इंडस्ट्रियल सेक्टर रे देखीचे एवं नेगेटिव ग्रोथ आम एग्रीकल्चर देखीचे कहीं ना आगुरु या पूर्व डिकेड रे थिला 1.7 समथिंग बट नाउ इट इज समथिंग अराउंड 0 to 0.75%. ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट Phase 3, 91 to 2000. In this phase, growth recorded a slight slowdown, 3.25%. Though the overall growth was more or less same, the composition of growth varies. That means, state जो total growth rate thila, this was around 3.25%. Right? And what about others or different sectors, let's see. The primary sector recorded a slow rise in output growth, while the agriculture sector witnessed a negative growth rate. So primary sector recorded a slow rise in output growth. When we say primary sector, it includes agriculture, allied activities, allied आपण देखिए forestry, fisheries एगोड़ा जाउची primary sector. तो primary sector recorded a slow rise. However, यदि specifically आपण agriculture sector को देखिए, we realized a negative growth during that period. The secondary and tertiary sector यदि आपण देखिए, maintain the same growth rate as in the previous decade जोटा 80s रे जो growth हेतिला 80 रू 81 रू 90 पर्यंत the same kind of growth rate we also saw in the 91 रू 2001 पर्यंत this particular decade. Okay, so secondary and tertiary maintain the same growth rate as in the previous decade. So during that period or this 90s era, what we have seen the Tata Steel in the Kalinganagar, Jaipur, Vedanta at Lanjigad, Niyamgiri, NTPC at Anugul, POSCO South Korean MNCs in Jagatsinghpur,
this is what exactly the after liberalization or during the post liberalization era, and then established their plans to make use of the rich mineral resources of the state at a comparatively cheaper rate. So two things are there: one, abundant raw material; second, the cheap labor. They wanted to exploit this particular resources, right? So sethipai apan dekhibe, this is the time when this industries were set up, jota ki apan yar example ku quote kari paribe while you write the answer. Several other corporations signed the MOUs with the government of Odisha to set up their power plants in Odisha. Although the exploitation of these mineral resources result in high growth rate in Odisha, it benefits hardly reached the poor. Hardly reached the poor section of the society. That means industries to grow karutila, but how much that industrialization had benefited to the poor sections of the society, that was a, you can say that was a question. The companies which were set up in the tribal and forest regions exploited the water, forest, land, resources, and it adversely affected the rural livelihood and pushed their life into misery. That is the reason you will see this 90s were full of this protest movements. Protest movements kahinki na exactly industry jodi apna dekhibe, basically the state ro geographical location जोटी डेन्स फॉरेस्ट अच्छी सेठी आपण मिनरल्स भी अच्छी, माइनिंग रीजन भी अच्छी, एक्जाक्टली सही जगह आपण देखिबे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी तांकर एक्टिविटीज काफी अधिक अछि। काहेकि ना पर्टिकुलरली सही जगह रे आपणकर पाखापाखी अंचल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हैला, फॉरेस्ट रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय करा गला, डिस्ट्रॉय फल रे तांकर लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय करा गला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेस या माइंस कराबा स्टार्ट करा गला। बट हाउएवर the tribal people did not get any such benefit out of that exploitation of forest resources and mining resources as well as this process of industrialization. तेणु displacement भी हेची, जहाँ फल तार full rehabilitation and compensation भी दिया जाए नहीं। तेणु आपण एठी गोटे जिनसे लिखि परिबे, जदियो 90s समय रे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस देखिछु, माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन रो रेट काफी बढ़ी, फॉरेस्ट रो डिस्ट्रक्शन बढ़ी, तेणु से समय आम देखिए कौन जो एक्चुअली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, ट्राइबल पीपल थे, बट दे वर नॉट बेनिफिटेड, से कौन सी प्रकार लाभ मिली ना। तेणु दीटा आस्पेक्ट आपको लिखा पड़ो, गोटे हूँ पॉजिटिव आस्पेक्ट, आउ गोटे हूँ नेगेटिव सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अच्छा, से कौन सी फायदा या लाभ मिली ना। नेक्स्ट, द टर्शियरी सेक्टर विटनेस द स्लाइटली हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस डिकेड। देखो 90s जो एरा अच्छी, डेफिनेटली टर्शियरी सेक्टर आपन को गोटे हायर ग्रोथ दबो, काहेकि ना विथ द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी जोटा सबुठु अधिका ग्रोथ हमको देखा जाइथिला इकोनॉमी रे, सेटा होची सर्विस सेक्टर रे देखा जाइथिला। ऑब्वियसली से सर्विस सेक्टर पैन इंडिया आपन देखिबे परफॉर्मेंस भलो करथिला एवं हायर ग्रोथ रेट हमको देखिबा को भी मिलिथिला ड्यूरिंग द 90s एरा। ठीक अछि, तबे 90s एरा समय रे आपन दीटा जिंस एटी लिखि परिबे। फर्स्ट आपन एग्रीकल्चर लिखिबे, जेहेतु सेम रीजन जो 80s रे जो रीजन थिला नेगेटिव ग्रोथ रो एग्रीकल्चर रो, सेम रीजन एठी भी आपन लिखि परिबे। लिबरलाइजेशन फल रे जो सरकार को ऊपर जो कंडीशन इंपोज करा गला कि आपन जो सब्सिडीज दउचंदी, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो क्वांटिटी रे आपन करूचंदी सेटा को कम करबा को चेष्टा करन। तेनु बेसिकली सेइत पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर आपन इरिगेशन देखंतु, एग्रीकल्चर सेक्टर रे इनपुट रे सब्सिडीज ए सब कम कर दिया गला, फल रे एग्रीकल्चर रे नेगेटिव ग्रोथ देखा जायछि। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आपन कहि परिबे भलो ग्रोथ करिछि, परफॉर्मेंस भलो अछि। हाउएवर that industrialization had many such repercussions. से repercussion रे आपण ई जो जिनसोडा लिखि परिबे, over exploitation of forest resources, the tribal people were not benefited, सेट पे protest movement गुडा हेची से समय रे, नियमगिरी प्रोजेक्ट गोटे बड़ो एग्जांपल सेति पे, and then the tribals were lost their livelihood opportunity because of the destruction of the forest resources as well. तेणु आगु को चलन फेज 4 जोटा म आपन को कहउतली, फेज 3 हमें देखिले, फेज 4 होची 1 रू 11। देखो एतिकी एनफ, चारटा फेज आपन को हाईलाइट करिया पड़ियो, नॉट मोर देन दैट। चारटा फेज, फोर्थ फेज रे देखिबा, हाई ग्रोथ एक्सपीरियंस इन दिस फेज फ्यूल्ड बाय प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो ए जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे जदि इंडिया रा जदि ग्रोथ रेट भी आपन देखिबे, इंडिया वाज at the sweet spot, जहाँ को हमें कहतो
India was, in terms of growth rate, India was at its golden period. 2005 ରୁ 2000 almost 2008 जो 2-3 वर्ष जदि आपण देखिबे इंडियाज ग्रोथ रेट वाज समथिंग अराउंड 8.5 ରୁ 9%. तापरे जेतेबेले सबप्राइम क्राइस स्टार्ट हेची 2008 पर 9-10 तापरे ग्रोथ रेट स्लो हेची तापरे ग्रोथ रेट को पुणी रिकवरी करबा पई पूरा स्ट्रगल करिछि के इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल स्ट्रगल करिछि एंड स्ट्रगल करी कि जेतेबेले स्लाइटली बेटर पोजिशन हवा को चेष्टा करूला 2018-19 समय आम पुणी गोटे कोविड पैंडेमिक देखीचे 2020 ठीक अच्छे तेणु यहाँ हूँ ओवरऑल इंडिया पैटर्न ऑफ ग्रोथ थिला तेणु जदि आप ओडिशार पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखिए द हाई ग्रोथ एक्सपीरियंस्ड इन दिस फेज इज फ्यूल्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड द टर्शियरी सेक्टर तेणु प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर भी आप हायर ग्रोथ देखिए कौ समय 1 ରୁ 11 समय ठीक अच्छे तेणु primary that means agriculture allied and tertiary that is service sector. The net state domestic product growth was 6.76% while the tertiary sector grew at 9.56% and primary recorded 3.48% growth. ठीक अछि जदि आपण देखिबे टर्शियरी सेक्टर सबुठ अधिका ग्रो करूची ई पैटर्न आपण इंडिया केस रे भी देखि परिबे सर्विस सेक्टर सब बेले अधिका ग्रो करूची म आपन को स्लाइटली आउ टिके एडिशनल एनालिसिस दे देबी एटी आपण तो कनेक्ट करके लिखि परिबे तेनु टर्शियरी सेक्टर ग्रो एट 9.56 जदि आपण देखिबे टोटल स्टेट रो ग्रोथ थिला 6.76 एंड प्राइमरी सेक्टर जो थिला 3.48%. द फेज आल्सो विटनेस द रिवाइवल ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. The phase also witnessed the revival of the agricultural sector, which accounted a growth rate of 3.97%. तेणु जो नेगेटिव ग्रोथ रू एठी गोटे डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ आसीची 3.97%. The revival is due to the huge public investment in irrigation and private investment in the commercial crops in some part of Odisha. The reason आपण देखु परथुबे एक्चुअली कोन हला जेतेबेले in consistently agriculture was neglected in the public policy, investment was डिक्लाइन तेणु से सरकार डिसाइड कले कि आमको गोटे टार्गेट रखा पड़ो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को आमको ऑलमोस्ट 4% पर्यंत अचीव करने को पड़ो ऑल इंडिया लेवल कथा मु कहूँ तेणु से सरकार कौन स्टार्ट करदे सब्सिडीज अमाउंट दबा स्टार्ट करदे रूरल क्रेडिट दबा स्टार्ट करदे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर जोटा कि आप जिनसा जानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर एग्रीकल्चर भी आसिला एग्रीकल्चर को क्रेडिट फैसिलिटीज दिया गला ता छड़ा इन्वेस्टमेंट हे गला ता छड़ा हमें धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी मध्य अलाउ कलु कोठी एग्रीकल्चर सेक्टर बर्तन देखिबे आपण प्राइमरी प्राइवेट सेक्टर भी ऑलरेडी एग्रीकल्चर रे इन्वॉल्व अछंदी ता छड़ा एमएसपी प्राइसिंग भी हमें रिवाइज कलु इस सबु जिंस पॉलिसी मेजर्स पई स्लाइटली हमें हायर ग्रोथ देखिचु इन दिस पर्टिकुलर पीरियड 1 ରୁ 11 पर्यंत जोटा कि समथिंग अराउंड 4% 3.97%. ठीक अच्छे चलते आउ गोटे जिन आपको कही रखे आपड़ जब बर्तमान पैटर्न देखिए ग्रोथ कंपोजिशन देखिए इन इंडिया स्पेसिफिकली तेरे ग्रोथ कंपोजिशन हूँ या एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर जब आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया तार कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या टोटल जीडीपी रो शेयर केते समथिंग अराउंड 13 to 14%. जदि आप जो सेकेंडरी सेक्टर अच्छी सेकेंडरी सेक्टर जब शेयर देखिए सेटा हूँ टोटल जीडीपी रो 20 to 22%. मुझे इंडिया केस रे एक्सप्लेन करूची एंड द सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर जोटा हमें कहूचे तार जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी केते समथिंग अराउंड 50%. तेणु सर्विस सेक्टर सबुठु अधिका हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमको देखा मिली ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा. सर्विस सेक्टर सबुठु अधिका हमको ग्रोथ देखा मिलूँ ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा एंड दिस इज समथिंग कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% टू द टोटल जीडीपी. ठीक अच्छे 50% मोर देन 50% इनफैक्ट बट 50% आप देखिए. आ गोटे जिन आपको कही रखे एग्रीकल्चर जदि आप देखिए इंडिया रो ऑलमोस्ट 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट रोची. सेकेंडरी सेक्टर या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे एटी ऑलमोस्ट अराउंड 20% एंड रेस्ट जो माने रहिले 45-20% रेस्ट जो माने रहिले सेटा आपण टर्शियरी सेक्टर रे डिपेंडेंट अच्छा. ये नंबर आहुरी बढ़िबो 20 to 25% रेस्ट अमाउंट सर्विस सेक्टर. ता माने इठी गोटे जिनस आपण देखि परथबे सर्विस सेक्टर जहार कंपोजिशन रे कंट्रीब्यूशन जीडीपी रे सबुठु अधिका बट लेसर नंबर ऑफ लेबर फोर्स आर डिपेंडेंट इन दिस सेक्टर. से सेक्टर रे सबुठु कम लेबर फोर्स डिपेंडेंट हेकी अछंदी.
तर कारण सिंपली होचे या कि सर्विस सेक्टर जेतिकी कंट्रीब्यूट करबा कथा से करूची हाउएवर सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छी से जेतिकी कंट्रीब्यूट करबा कथा या अब्जॉर्ब करबा कथा लेबर फोर्स से करि पारु नाही ठीक अछि तेणु एटा गोटे ओवरऑल आपण आइडिया मु आपन को दे देली बैकग्राउंड एटलीस्ट तेणु सर्विस सेक्टर आपण देखिबे सब बेले अधिका ग्रो करि थाए काहेकि ना जेमती जेमती इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़िबो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये सब जिनस धीरे धीरे टूरिज्म ऑल्सो बढ़ी बढ़ी चलो डेफिनेटली आपण सर्विस सेक्टर भी बढ़िबो ठीक अछि चलंतु ये चारटा आमे डिस्कस करूचे फोर्थ पेज आमे डिस्कस कले मैं आपन को आउ टिके एक्सप्लेनेशन दे दिए the industrial sector has been reduction in the has seen a reduction in the growth rate of the industry declined to 4.58%. तो एटा हम डिस्कस करूछु इन दिस पर्टिकुलर फेज रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हम देखिछु कोन ना डिक्लाइन करिछि 4.58%. माइनिंग सेक्टर saw a drastic fall in the growth rate. The social awareness among the people in various regions of Odisha against multinationals not to give up their land resulted in the social movement and protest. तेणु ये जो 2001 रो 11 मध्य गुड़ाए प्रोटेस्ट मूवमेंट हेची पीआईएल फाइल हेची जुडिशियल इंटरवेंशन हेची जुडिशियल एक्टिविज्म हेची जहा फल रे ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट पाई आपन को माइनिंग सेक्टर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो आपन को ग्रोथ रेट कम देखिबा को मिलिछि ग्रोथ रेट कम देखिबा को मिलिछि जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ी जाइछि से समय रे प्लस पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बारंबार फाइल हेची कि लैंड ग्राबिंग हो लैंड एक्विजिशन हो ये सबू क्षेत्र रे जेहेतु सरकार कौन करचंदी प्रोजेक्ट गुड़ा हॉल्ट करके रखिचंदी कारण सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर लगे दिले कहा ऊपर माइनिंग ऊपर इंडस्ट्रीज रो ऑपरेशन ऊपर सेति पय आपन को ए टाइप रो जिंस देखिबा को मिले द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन and forest rights also restricted the functioning of the MNCs or those multinational corporations or those industries. Still, the growth maintained by the unregistered manufacturing, electricity, gas, water supply and construction boom resulted in a positive growth in the industrial sector. Unregistered manufacturing in the sense कि जो छोटो छोटो गुड़ाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अच्छी जो माने इनफॉर्मली ऑपरेट करि थांदी सेमानकर त काम चलथला सेमानकर ऑपरेशन ठीक से चलथला सेत पे आपण गोटे डिसेंट स्लाइटली डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखिबे बट एक्जेक्टली जो मल्टीनेशनल जेंति पोस्को मूवमेंट आपण जानिथिबे नियमगिरी मूवमेंट आपण जानिथिबे तो ये सब मूवमेंट पाई आपण को रिजल्ट कौन देखा मिलूँ ना इनडिसाइसिवनेस आपण को देखा मिली कोर्टर स्टे ऑर्डर लगी कि अच्छी जुडिशियल एक्टिविज्म से समय बढ़ी जाइए पीआईएल बढ़ी जाइए फल आपन को इंडस्ट्रियल सेक्टर माइनिंग सेक्टर ये भाव रिजल्ट देखा मिलूँ ठीक अच्छे चलता आगे जावा से समय गोटे चली कौन ना पॉलिसी पैरालिसिस इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेसी डिसीजन नवा को मना कर देथिले या डिसीजन नहीं पारु नथिले काहेकि जदि से डिसीजन नेबे को प्रोजेक्ट को नेकी काली सकाळे तांको ना मध्ये पीआईएल रे रजिस्टर हे जिवो तेणु से सब को नेकी चलथिला तेणु टिल आपण देखिबे जो यूपीए सरकारंकर फर्स्ट टर्म थिला 2004 रु 9 एवं 9 रु 14 पर्यंत 4 रु 9 डिसेंट टाइप ऑफ वर्क थिला 9 रु 14 करप्शन नेक्सस आपण पॉलिसी पैरालिसिस सब प्रकार जिनस आपण को देखिबा को मिलिवो सही समय बेसिकली तेणु इंडस्ट्रीज रो सेत पय सिचुएशन ए टाइप रो हि चलन द सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ 9.56% एंड इट इज द ट्रेड होटल रेस्टोरेंट्स फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन व्हिच हैव रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ इन दिस पीरियड तेणु सर्विस सेक्टर अगेन परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड तेणु से आपको ग्रोथ रेट स्लाइटली बेटर देखा मिलूँ तेणु जो ग्रोथ रेट आपको बेटर देखा मिलूँ ऑलमोस्ट अराउंड 7% से कंट्रीब्यूशन सबुठ कहार अधिका होची सर्विस सेक्टर अधिका रोची से जिनसा मुझे हाईलाइट करूली आपन सामने कि सर्विस सेक्टर ही आपको ग्रोथ अधिका देखा मिले द ग्रोथ इन दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय हायर ग्रोथ इन द प्राइमरी एंड द टर्शियरी सेक्टर तेणु प्राइमरी सेक्टर ठारू टर्शियरी सेक्टर रो सबुठ अधिका कंट्रीब्यूशन अच्छी यही फेज रो ग्रोथ रेट रे ठीक अच्छे चलो जनरल एक्सप्लेनेशन गोटे जनरल ओवरव्यू आमे नबा बर्तन पर्यंत चारोटी फेज आमे डिस्कस कले बर्तन गोटे जनरल ओवरव्यू नबा कंपेयरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज विटनेस्ड अ हायर ग्रोथ इन ओडिशा तेणु पोस्ट रिफॉर्म रे ऑब्वियसली आपन को गोटे हायर ग्रोथ देखिबा को मिलिबो जेमते आमे जो देखिले 2001 रु 11 पर्यंत सेठी आमे देखिछे ऑलमोस्ट अराउंड 7%
ग्रोथ रेट आमको देखा मिली। हाउएवर से जो 70 ରୁ 80 आम देखुले 80 ରୁ 90 भितर देखुले ऑन एन एवरेज आपन ताको कहि परिबे 3 ରୁ 3.5% ओडिसा रे भी ग्रोथ रेट से समय थिला 4% आपन धरिकी चली पारन। In the 2 decades of the post reform period, growth rate was something 5.1% in comparison to 2.72% recorded in the pre reform, जोटा कि 71 ରୁ 92% हमको देखा मिलता। तेणु ऑन एन एवरेज यदि 20 वर्षर पूरा देखिए तेबे दिस इज 2.72%, बट 91 पर जो 20 वर्षर देखिए सेटा होची 5.11%। ठीक अछि, ये स्टेटमेंट आपन को क्लियर करूची कि ग्रोथ रेट पोस्ट रिफॉर्म पीरियड रे अधिका थिला। ऑल द थ्री सेक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हाई ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन कंपैरिजन टू द प्री रिफॉर्म पीरियड। ठीक अछि, चलो अमंग द सब सेक्टर्स यदि आपन देखिबे माइनिंग हो, क्वेरिंग हो, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट हो, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन अचीव द हायर ग्रोथ। बेसिकली सर्विस सेक्टर आपन कहि परिबे ई सेक्टर गुडा आपनकर हायर ग्रोथ अचीव करिछि। इन द लॉन्ग रन ऑफ द 4 decades this net state domestic product growth rate of Odisha economy is around something 3.51%। 4 decades यदि आपन देखिबे 71 ରୁ 2011। It is the communication, banking, insurance, mining, quarrying, trade, restaurant witness long run high growth rate. The growth of primary, secondary and tertiary sector over the long run 4 decades are this। तेणु आपण पुणी थरे देखि परथबे जदि 4 decades या पूरा 40 वर्ष को जदि आपण कंपेयर करिवे ये होची प्राइमरी ग्रोथ रेट, ये होची सेकेंडरी, ये होची टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। रिफॉर्म्स फॉर आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिफॉर्म्स फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तेणु कौन कौन इकोनॉमिक रिफॉर्म आमे नहीं थिले particularly the state of Odisha जो faster growth देखा मिली। Since 2001, Odisha has achieved a remarkable fiscal turnaround। Fiscal turnaround in the sense fiscal stimulus या fiscal not exactly fiscal stimulus, fiscal consolidation आपण तो कहि परिबे। Fiscal consolidation in the sense की rationalization in the public expenditure, rationalization in the public expenditure जोटा कि हमें कहूचे कोन fiscal turnaround या remarkable fiscal turnaround। The ratio of the state's debt burden to annual GDP has fallen significantly। तेणु debt burden जो थिला सेटा significantly कोन हिची कमिची, helping it to transform from being one of the most fiscally stressed states of the country in the late 90s with a primary fiscal deficit of 6% of gross state domestic product to a surplus to 3.4%। तेणु गोटे समय रे 90s रे आमे 6% fiscal deficit रे थिलु, borrowing our अधिका थिला than the revenue, but now we have achieved something around surplus of 3.4%। that means revenue is more than the expenditure, or आपण कहि परिबे 3.4%। the turnaround has been triggered by a number of factors। कोन पय हिची देखिबा, the policy reform कोन हिची, central and state level have spurred the arrival of industry, तो industrialization हिची, लॉन्ग पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमें क्लियर करिचे, राइट, एंड कंसल्टेटिव अप्रोच हैज इनेबल्ड इट टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तेणु आपण देखिथिबे गोटे कांसेप्ट अछि ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तेणु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रो भी गोटे बड़ रोल रहउची जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या जो बिग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करिबारे या इंप्लीमेंट करिबारे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स एलिमिनेशन ऑफ द फ्राइट इक्वलाइजेशन सब्सिडी that prevented Odisha from becoming an attractive location for mineral based manufacturing in the past paved the way for the arrival of the metal industry in the state। ये जो freight equalization subsidy in the sense जो हमारा basically माइनिंग सेक्टर रे जो ट्रांसपोर्टेशन को नेकी हमर जो सब्सिडी आगुरो रहुतला से सब्सिडी को सरकार कोन कले कंटिन्यू कले, फल रे धीरे धीरे कोन हला जो आगुरो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज हटै देथिले फ्राइट रिलेटेड सब्सिडीज को ताकू लागू कला परे सेटा कोन हला धीरे धीरे कोन हला हमरो जो कंपनीज माने आसिले, इंडस्ट्रीज माने आसिले। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज ग्रोन समथिंग अराउंड 8.5% ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द 10th प्लान पीरियड। दैट मींस 2002 to 7 से समय रे हमें को रेट रे ग्रो करिचे 8.5%। एटा होची स्वीट स्पॉट जोटा म आपन कहउतली कंपेयर टू 5.5% ड्यूरिंग द प्रीवियस प्लान 97 रो 2002। तेणु ये जो 5 year प्लान रे आपण देखिबे स्टेट रो ग्रोथ रेट को टाइप रो अछि 2002 ରୁ 7 8.5, 97 to 2002 it was something around
5.5%। ठीक अच्छे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। India and foreign mega investments in the steel and power sectors and aluminum and chrome products are dominating the private investment boom. Industry has grown at 20% annually in 2002 to 7 compared to only 6% 97 to 2002. ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି private investment almost grown at 20% during the 2002 to 7 compared to 97-92 रे only 6% थिला. Agriculture traditionally by drought and floods grew at 3% per year during 2002 to 7 which is better than the rest of India. तेणु 2 ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ जो स्वीट स्पॉट जोटा अछि सेटा सबु क्षेत्र रे हमें कोन देखुछु ग्रोथ देखुछु. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर रे भी मध्य बढ़ी या प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर रे भी मध्य तांगर स्पेस नहींची. तेणु 2002 रे 2 ରୁ 7 से जो 5 वर्ष मध्य रे हमें ऑलमोस्ट अराउंड 3% रो ग्रोथ रेट देखिछु. ठीक अछि. So this is what exactly the facts and figures I had to highlight before you. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଦିସ୍ पर्टिकुलर टॉपिक. ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋନୋମି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ ବାକି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ବି ଅଛି, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ଅଛି, पॉवर्टी ଅଛି, इनइक्वालिटी ଅଛି, अनएम्प्लॉयमेंट ଅଛି. ତେଣୁ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିବେ ତ ऑब्वियसली ସେଟା कंप्लीट ତ ହେଇପାରିବନି आंसर. ତେଣୁ ब्रॉडली इकोनॉमी जो ଯଦି ଏମିତି ଥିବ कि discuss the economic growth or the performance of the economy or simply economy of Odisha during the post-liberalization era. तेणु बेसिकली आपको तीनोटी सेक्टर को हाईलाइट करने को पड़ो जोटा प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोली आम कहूचे, जोटा आम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोली कहूचे एंड द टर्शियर एंड सर्विस सेक्टर बोली कहूचे. ठीक अच्छे. तीनटा सेक्टर को टाइप परफॉर्मेंस अच्छी आपन ताकू लिखि परिबे. ता पूर्वरु ता परे आपन स्लाइटली आपन देखि परिबे कि ओवरऑल जो मु एनालिसिस आपन को कहली जनरल एक्सप्लेनेशन तापर आपन देखि परिबे जो रिफॉर्म्स को रिफॉर्म सरकार नहीं थिले जहा फल रे एभली ग्रोथ रेट हमको देखिबा को मिली छी. ठीक अछि. आउरी एडिशनल पॉइंट्स अछि मु जो डॉक्यूमेंट आपन सहित शेयर करी छी टेलीग्राम रे ताको आपन फॉलो करि परिबे. ठीक अछि. सो आई विल पोस्ट दिस पीडीएफ इन माय पर्टिकुलर ग्रुप. यू कैन एक्सेस टू माय टेलीग्राम चैनल थ्रू दिस क्यूआर कोड. राइट. किसी क्वेरी यदि अच्छी आप पचारि पारंती. पूर्णचंद्र, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. अच्युतानंद, आमे किछि कवर करिछु ओडिशा सोसाइटी एंड विल कवर सून जहाँ भी टॉपिक थिबो डेफिनेटली कवर दैट. Sachin, thank you for your compliment. So let's meet tomorrow with a new topic, and if you like the video, please like it, share it with your friends, as well as subscribe our channel for more such new updates. Thank you.